वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन साहब, डीजी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया सारी चीज़ें और ये भारत को जवाब दिया गया और एड्रेस करके बताया गया कि आप चाहे किसी भी प्रॉक्सी को इन्वॉल्व करके इसमें आ जाएं, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान ने दिया है। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। गुज़श्ता 3 सालों से हम अफगानिस्तान को बार बार ये बारावर करा रहे थे कि वो दहशतगर्दी के सिलसिले पे काबू पाएं जो उनकी सरजमीन से फितना ख्वारिज के जरिए किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ हम ही ने नहीं बल्कि तमाम दोस्त मुल्कों ने, तुर्की ने किरदार अदा किया, कतर ने किया, सऊदी अरब ने किया। लेकिन आपने देखा किस तरह अभी हाल ही में बाजौड़ में, फिर इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह में, और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, उनका सिलसिला रोकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जब चंद उनके दहशतगर्दी के जो अड्डे थे उनको निशाना बनाया तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जारियत के मुर्तकब हुए। और उसके नतीजे में पाकिस्तान ये हक रखता था कि भरपूर जवाब दे। और ये हमारा फर्ज है कि हम इस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए इसको देखें कि डिसाइसिव एक्शन हो, ताकि आइंदा इस एक लानत से हमारी जान छूटे। चूंकि हम कितने जनाजे उठाएंगे, हमारे लोग खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उनके कंधे शल हो गए जनाजे उठा उठा के। ये खुदकुश बम्बार, ये दहशतगर्दी, ये सिलसिला मेरा ख्याल है कि अब ना दुनिया इसको कबूल करती है और ना पाकिस्तान में कोई कबूल करता है। और हमारी मुसल्लह अफवाज जो कार्रवाई कर रही है, पूरी कौम उसके पीछे है। और जैसे हमने भारत को धूल चटाई थी, ये जो भारत के प्रॉक्सीज हैं इनको भी इंशाअल्लाह ताला इनका सबक मिलेगा और भारत की ये ख्वाहिश उसको पूरी हो जाएगी कि उसे पता लगेगा कि किस तरह पाकिस्तान जैसे मार्का हक में उसको जवाब देने की सलाहियत रखता है, उसके प्रॉक्सीज को उससे ज्यादा शिद्दत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। अच्छा साहब, हमने देखा है कि चाइना की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया कि सूरत-ए-हाल को ठंडा करने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ कतर, ईरान और दीगर ममालिक ने भी कहा कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मीनवाइल डीजी ISPR ने कहा कि जब तक अपने मकासद हम हासिल नहीं कर सकते ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो सर, आप समझते हैं कि अब हुकूमत को सफारतकारी का कोई रास्ता लेना चाहिए? देखिए, हमने हमेशा सफारतकारी का ही रास्ता लिया। 3 साल हो गए सफारतकारी करते करते और हम थक गए हैं। और उस सफारतकारी का कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आया। वो तमाम मुल्क जिनका अफगानिस्तान के साथ लेवरेज था, जिसमें खास तौर पे कतर है, फिर उसने कोशिश की, तुर्की ने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो क्या उनको हमने मोहलत देनी है कि वो दोबारा अपनी सलाहियत को जमा करके फिर एक ये नया सिलसिला शुरू करें, या उनको हमने एक दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को कलाकमा करना है ताकि इस मुसीबत से हमारी मुस्तकबिल के लिए जान छूटे? तो इसलिए डीजी ISPR ने जो कहा है कि जो हमारे मकासद हैं उनके हासिल होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मुल्क के मफाद में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी मुल्क के साथ जंग करें, हम नहीं चाहते किसी के मुल्क के अंदर मुदाखलत करें। लेकिन हम किसी को ये लाइसेंस नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान के अंदर जब दिल चाहे दहशतगर्दी करे, जब दिल चाहे हमारे मसाजिद को हमला निशाना बनाए, जब दिल चाहे इमाम बारगाह को निशाना बनाए, जब दिल चाहे हमारे उलमा को निशाना बनाए, जब दिल चाहे हमारे सिक्योरिटी के लोगों को निशाना बनाए। ये मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि इस सिलसिले को मुस्तकिल तौर पे फैसला कुन अंदाज में इससे निपटा जाए। अच्छा जी साहब, 12 दफ़ा जैसे आपने भी कहा कि इतनी दफ़ा सफारतकारी का रास्ता ले चुके लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब भी डीजी साहब की जानिब से और फ़ौज पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हमने दिफा में, अपने दिफा में किया है, हमने कभी पहल नहीं की। तो पूरी दुनिया तक ये मैसेज डेफिनेटली जाना चाहिए कि हमने ये दिफा में किया है, जो भी किया है, प्लस सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। जी बिल्कुल, ये जो भी कार्रवाई है ये उस दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के खिलाफ है। इसमें किसी किस्म के कोई सिविलियन टारगेट्स नहीं है और ये पाकिस्तान की अपनी एक दिफाई कार्रवाई है। और ये पहल इसमें अफगानिस्तान ने की है और पाकिस्तान अपना जवाब देने का हक रखता है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, अपना कीमती वक्त दे रहे थे।